जब से बीजेपी सरकार आई है, जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान की बात कही है। ये लोग जो बोलते हैं कि हमारे पार्टी का वोट बैंक है, ये कांग्रेस उसको छीनना चाहती है। कांग्रेस हमेशा से देश के अंदर एक सेकुलर और समतामूलक समाज की परिकल्पना के साथ राजनीति करती है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किसी पार्टी के इशारे पे काम कर रही है या फिर किसी पार्टी में शिफ्ट कर गई। इस वजह से वो यहाँ पे जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े छीनना, मर्डर करना, किसी को पीट देना, किसी को लूट लेना, ऐसा लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिहार में जंग छिड़ चुकी है, जंग है अस्तित्व की, जंग है वजूद की। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी जी, जिनसे चर्चा करते हैं। कल राहुल गांधी जैसे आए थे जो उन्होंने भाषण में कह दिया है पासी समाज को लेकर के कि पासी समाज की जो हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने जो प्रहार किया है एनडीए पर जिस तरीके से, और हमेशा जिस तरीके से एनडीए कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए आ रही है और अपराध को लेकर के, बढ़ते अपराध को लेकर के क्या कुछ कहना है विधायक जी का, ये बात है। कल राहुल गांधी जी दोबारा पटना के दौरे पर आए थे, इतनी बड़ी सभा आयोजन हुआ, पासी समाज के तमाम कार्यकर्ता से लेकर के लोग उपस्थित थे। तो क्या पासी समाज के जो वोट बैंक है, जहां पर जेडीयू का दावा रहता है कि दलित समाज हमेशा उनके हित में रहे, उनके साथ में नीतीश कुमार के, तो वहां सेंधमारी की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, ये एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो भी लोग आज नेता बन के घूम रहे हैं, ये सब लोग कांग्रेस के विद्यालय से पढ़ के निकले हैं। दूसरी बात है दलितों की, तो दलित का जो भी लीडर है, आज पूरे हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं, वो कांग्रेस का ही देन है। बिहार में मिश्री सदा जैसे व्यक्ति जो समाज के पिछले पैदान पे होते हैं, वैसे समाज के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया, वो एमएलए बने। फिर आपको डूमर लाल बैठा जी एमपी थे, भोला पासवान शास्त्री जी माननीय मुख्यमंत्री बने बिहार के, दरोगा प्रसाद यादव जी जो पिछड़ी समाज से आते हैं, वो बिहार के कौन नहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना है, किसको पद नहीं दिया गया है। ये लोग जो बोलते हैं कि हमारे पार्टी का वोट बैंक है, ये कांग्रेस उसको छीनना चाहती है। कांग्रेस हमेशा से देश के अंदर एक सेकुलर और समतामूलक समाज की परिकल्पना के साथ राजनीति करती है, और इसी का परिणाम है कि हर राज्य में, हर जगह आप देखिएगा कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ये अलग बात है कि कल परम पूज्य जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह में उनको बुलाया गया था, आदरणीय राहुल जी को, और वो आए। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी का वोट बैंक। हमारे अब पार्टी के अंदर पिछले बार आप 2010 से 15 से 20 तक देख लीजिए, हम पासी समाज के लोगों को टिकट मिला, बंटी चौधरी जी एमएलए थे। ये अलग बात है कि वो पिछले बार इलेक्शन में 20 में हार गए सिकंदरा से जी। उसके पहले भी हमारे पार्टी ने पासी समाज के आदरणीय अशोक चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, जब सरकार बनी तो मंत्री बनाया। तो ये पहली बार थोड़ी है कि पासी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, पासी को टिकट मिलेगा। देखा जाए मैम, कांग्रेस का मूल मंत्र रहा है लोकसभा के दौरान से संविधान और आरक्षण। तो आरक्षण पे लेकर के बीजेपी और या यूं कहें एनडीए भी हमलावर होते रही है कि ये ढकोसला आते रहा है। ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये लोकसभा से नहीं, बल्कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान की बात कही है और भाजपा के लोगों को याद दिला रही है कि संविधान की जो शक्तियां हैं, संविधान जो है वो एक सिर्फ किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान का वो ग्रंथ है जो समतामूलक समाज को और देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, महिला और पुरुष, उसके अधिकारों का रक्षा करता है और देश के लोगों को बांध के रखता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कर रही है। आरक्षण का जहाँ तक बात है, तो आरक्षण अब किसको नहीं मिल रहा है भाई? ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, अपर कास्ट के लोग, क्या उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है? तो फिर दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण के पीछे इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है? इस देश के आज़ाद भारत में जो भी लोग हैं उनके अधिकार की बात होनी चाहिए, और वो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है।
मैम, बिहार में जैसे अपराध के लिए जेडीयू का हमेशा दावा रहा है कि अपराध मुक्त है, पर बेलागंज में जेडीयू महासचिव को ही गोली से छलनी कर दिया गया है। देखिए, एक वो ही बात नहीं है। बिहार में अब एक क्या बताएं आपको, लोकसभा के सदस्य, जो कि बहुत बड़े सदन, लोकतंत्र का बड़ा सदन होता है, उस सदन के सदस्य पर कोई पत्थर चलाने की हिमाकत करता है, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किसी पार्टी के इशारे पे काम कर रही है या फिर किसी पार्टी में शिफ्ट कर गई है। इस वजह से वो यहाँ पे जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े छीनना, मर्डर करना, किसी को पीट देना, किसी को लूट लेना, ऐसा लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। एक आखिरी सवाल मैम, कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व जो है, अभी आपको मैंने कहा ना कि कांग्रेस के स्कूल से निकले हुए सब लोग हैं, अब कांग्रेस के अस्तित्व पर उंगली उठाते, ये वही बात हुआ, एक नालायक बेटा जो होता है अपने बाप दादा को गाली देता है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है कि कांग्रेस सदा ही पासी समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करते आई है, उन्हें टिकट देते हुए आई है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे आप इतिहास का पन्ना भी पलट करके देख सकते हैं। और बढ़ते हुए अपराध पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। और जी हाँ, बड़ी बात कही है उन्होंने, जेडीयू को कहा है कांग्रेस का बिगड़ा हुआ बेटा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।